साथियों नमस्कार। मैं आपका पुराना साथी प्रवीण सिन्हा दिव्यांगम चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, आप आज हमारा ये वीडियो जिस वक्त देख रहे हैं उस वक्त हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका अलविदा की नमाज़ अदा कर रहा है। चंद रोज़ बाद हम लोग ईद का एक त्यौहार मनाने जा रहे हैं। ईद का त्यौहार इस बार इसलिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि देश का सामाजिक समरसता का जो ढांचा है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। जहां पर हम लोगों को बात करनी चाहिए देश की तरक्की के लिए कि हिंदुस्तान किस तरह से पूरी दुनिया में अपना परचम लहराए, वहाँ पर एक इत्तेफाक की बात है कि कुछ लोग केवल माहौल ख़राब करने की नीयत से लाउड स्पीकर और मंदिर की घंटियों के बीच की राजनीति में इस मुल्क के मासूम जनता को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हम लोगों को ऐसा नहीं करना देना है और किसी भी हालत से देश की एकता और अखंडता को एक प्रश्न चिन्ह के दायरे में नहीं रखना है। और इन बातों के साथ मैं आज आपसे कुछ आपकी बात करना चाहता हूँ, अपने दिव्यांग साथियों की बात करना चाहता हूँ। आज अपने खासकर उत्तर प्रदेश में एक बहुत ज़ोरों में मुहिम चल रही है, एक हवा चल रही है कि नई सरकार के गठन के बाद दिव्यांगजनों को जो भरण पोषण के लिए पेंशन मिलती है, क्या उसकी KYC करवाना उचित है, नोन योर कस्टमर्स करवाना ज़रूरी है। हाँ साथियों, इस वर्तमान सरकार ने अपना कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल बाद एक अपने पहले आदेश में ये कहा कि ऐसे पेंशनधारी जो 60 साल के ऊपर हैं और वृद्धावस्था की पेंशन ले रहे हैं, या हमारी ऐसी माताएं और बहनें जो दुर्भाग्यवश विधवा हो गई हैं, उनको भरण पोषण के लिए जो धनराशि दी जा रही है, और ऐसे दिव्यांगजन जो न्यूनतम 40% की विकलांगता के सर्टिफिकेट के साथ अपने भरण पोषण के लिए सरकार से पेंशन ले रहे हैं, इन सभी तीनों कैटेगरी के लोगों को अपनी KYC करवाना ज़रूरी है। आप साथियों को ये बताते हुए, खासकर हमारे दिव्यांग साथियों को ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि अभी तक जो शासनादेश एक अखबारों के माध्यम से हमारे बीच में आया, उसके पीछे जो लिखित शासनादेश विभागों में गए हैं वो केवल वृद्धावस्था और विधवा की कैटेगरी के लाभार्थियों के सत्यापन की बात कही गई है। अभी 2 दिन पहले मेरी सीतापुर के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के एक जिम्मेदार अधिकारी बाबू से बात हुई और उन्होंने कहा अभी इस तरह का हमारे पास कोई आदेश नहीं है, और जिनका सत्यापन मांगा भी जा रहा है उनको विभाग अपनी तरफ से जितनों को सत्यापित कर चुका है उसकी सूची भेज चुका है। तो साथियों, दिव्यांग भाइयों बहनों, अभी आप इस भ्रम में ना रहें कि आपको कहीं साइबर कैफ़े जा कर के, किसी कंप्यूटर की दुकान पे जा कर के, या किसी मध्यस्थ या दलाल के माध्यम से आपको अपनी KYC करानी है। व्यर्थ में अपना समय और अपनी धनराशि दोनों को ज़ाया ना करें। साथियों, एक विकलांग व्यक्तियों के लिए, उनके लाभ के लिए हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों के लिए, खासकर जो लखनऊ के मूल निवासी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि वो लोग समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए कृत्रिम अंग और उपकरण
प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, कल आने वाले शनिवार को और रविवार को लखनऊ के इटौंजा और बख्शी के तालाब में एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में पहुंचकर आप सभी लोग लाभ उठाएं। साथियों, एक समस्या यहाँ पर अभी तक पिछले 2-3 महीने से दिव्यांगम चैनल के माध्यम से मैंने खुद भी उठाई है और इस पर काफ़ी वार्ता भी हो चुकी है कि खासकर सीतापुर के जो विकलांग प्रमाण पत्र जारी होने की प्रक्रिया है वो काफ़ी परेशानियों की और दुश्वारियों से भरी हुई है। जो हमारा सीएमओ कार्यालय है जहाँ पर हमें ये सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए, पंजीकरण के लिए बुलाया जाता है, वो लखनऊ सीतापुर मुख्य राजमार्ग के किनारे है। शहर से थोड़ा सा बाहर कहा जा सकता है, जहाँ पर हमारे दिव्यांग भाइयों को आने जाने में जो लोकल सार्वजनिक साधन हैं जैसे रिक्शा है, ऑटो है, ये सब मिलने में बहुत दिक्कत होती है। आप महसूस कर सकते हैं कि इस चिलचिलाती हुई गर्मी में अगर कोई 80 या 90% दिव्यांग व्यक्ति जो अपने लिए संसाधनों की तलाश में सड़क पर चिलचिलाती धूप में बैठा हो तो उसके शरीर पर क्या बीत रही है। हम लोगों ने कई बार संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में गुहार लगाई कि इस पूरे शिविर को वापस जिला अस्पताल में पहुंचा दिया जाए जहां पहले चलता था। अगर जिला अस्पताल में किन्हीं कारणों से कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही या जगह नहीं है तो मेरा अनुरोध है कि इस शिविर को दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग सीतापुर के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाए। इसका एक सबसे बड़ा लाभ जो होगा कि वहाँ पर कमरों में हम लोग बैठ कर के जब इस पंजीकरण का लाभ दिव्यांगों को दिलाएंगे तो उनके लिए सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों महीनों में मौसम के प्रकोप से बचने के लिए उचित व्यवस्था और इसके साथ ही साथ जिला चिकित्सालय के बहुत निकट होने के कारण जो संबंधित डॉक्टरों के पैनल हैं वो भी वहाँ पर बहुत जल्दी और आसानी से पहुँच जाएंगे। इस संबंध में हमने खुद व्यक्तिगत रूप से अपने लेटर पैड पर शासन के एक जिम्मेदार सदस्य के माध्यम से एक पत्र दिया है। उसमें उनसे मांग की है कि जल्द से जल्द इस व्यवस्था की बहाली करके दिव्यांगजनों को होने वाले इस कष्ट से उनको बचाया जाए। और एक आश्वासन भी मिला है कि मई के 10 या 15 तारीख के बीच में हम लोग इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक नई व्यवस्था का यहाँ पर एक आगाज़ हो जाएगा कि जो समाज के सीतापुर जनपद के खासकर दिव्यांगजन हैं, मैं और जनपदों का हाल नहीं जानता, लेकिन सीतापुर जनपद के जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए तीनों मौसमों से बहुत अच्छी तरह से सुरक्षा भी होगी और उनको इस मौसम का लाभ भी मिलेगा। जब तक नई व्यवस्था की बहाली ना हो तब तक आपसे एक बार पुनः मैं अनुमति चाहता हूं। और अगर आप लोग मेरे साथ इस पहल पे कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जा कर के अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद। और जाने से पहले आप सभी लोगों को ईद मुबारक।